अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, ये सेक्रेटरी साहब का ताज़ा मैसेज है और बहुत बड़ा डिटेल मैसेज है। तो इस मैसेज को आप सुने। इसमें डोमिसाइल के बारे में पूछा गया है, एनआईसी के बारे में पूछा गया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में पूछा गया है। इवन अगर उसकी अपॉइंटमेंट भी हो गई है उसके बावजूद भी उसकी वेरिफिकेशन के लिए पूछा गया है। तो चलिए आप पूरा वॉइस सुने और उसके बाद हमें बताएं। आल डीओ साहिबान और डायरेक्टर साहिबान ये नोट कर लें, आज हमने वेरिफिकेशन जो कट ऑफ डेट के बाद के फॉर्म डी थे उनकी वेरिफिकेशन के लिए आज हमने कराची में प्रोसेस शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह कराची से जल्दी होते हुए सिंध के तमाम अज़ला में ये वेरिफिकेशन शुरू की जाएगी और कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। और दूसरी बात ये, एक बात का ख्याल रखें सारे डीओस कि अगर वो ऑफ़र लेटर दे चुके हैं, अपॉइंटमेंट कर चुके हैं, किसी भी स्टेज पे कोई भी केस है, आप उनका शनाख्ती कार्ड देखें कैंडिडेट का। अगर किसी भी शनाख्ती कार्ड में परमानेंट या टेम्पररी एड्रेस सूबे से बाहर है, सूबे से बाहर किसी की भी परमानेंट एड्रेस या टेम्पररी एड्रेस है किसी भी कैंडिडेट की, फौरी तौर पे हमें इतला दें उसका और उस केस को अबेंस में करें। अगर आप अपॉइंटमेंट दे भी चुके हैं तब भी उसको अबेंस में रखें। अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं दी है तो फौरी तौर पे हमें इतला दें। और दूसरी बात ये कि अगर किसी की एड्रेस भी यहाँ की है, दोनों एड्रेसेस, लेकिन उसका CNIC नंबर दूसरे प्रोविंस का है, ये बहुत इजी है। जो भी CNIC का पहला डिजिट है वो आप देखें, सिंध का कोड है 4 से शुरू होता है। अगर 4 का कोड है तो वो सिंध का CNIC है, और 4 के अलावा कोई कोड है तो वो दूसरे प्रोविंस का है। तो उस केस को भी फौरी तौर पे आप स्टॉप करें, अबेंस में रखें और फौरी तौर पे हमें मुत्तला करें। ये इंतज़ार नहीं करें कि सारे जमा हो जाएंगे। आप जैसे ही कोई केस डिटेक्ट करते हैं फ़ौरन हमारे HR डिपार्टमेंट को भेज दें। और तीसरी एक चीज़ मैं बता दूं, कह दूं, उसको रीइंफोर्स कर दूं, वो पहले मैं कई मरतबा मीटिंग्स में कह भी चुका हूं, फिर भी कह रहा हूं, वो ये कि जब आप ऑफ़र दे चुके तो ऑफ़र के बाद आप एक प्रोसेस और शुरू कर दें, वो है वेरिफिकेशन ऑफ डिग्रीज़ का, जिसमें मैं रिपीट करता हूं कि क्या क्या आपको वेरीफाई करवाना है। एक तो ये है कि लास्ट एकेडमिक डिग्री वेरीफाई करानी है, चाहे वो MA हो, MSc हो, BSc हो। दूसरा, प्रोफेशनल डिग्रीज़ वेरीफाई करने के लिए इदारों को ख़त लिखें। प्रोफेशनल डिग्रीज़ में B.Ed है, M.Ed है और ADE है, या कोई और भी डिग्री हो सकती है। मेरे ख्याल में तो ये 3 डिग्रीज़ हैं। चौथा ये कि डोमिसाइल और PRC फॉर्म D, ये आप वेरिफिकेशन के लिए कंसर्न डिप्टी कमिश्नर साहिबान को भेजें और कट ऑफ डेट से पहले के बने हुए होने चाहिए। अगर पहले से बने भी हुए हैं तो भी आप उनकी वेरिफिकेशन करें डिप्टी कमिश्नर साहिबान को ख़त लिखे। उसके अलावा डिसेबल सर्टिफिकेट्स जो भी इशू हुए हैं, तो वो डिसेबल सर्टिफिकेट्स के लिए भी आप कंसर्न अथॉरिटीज़ जिसने भी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट इशू किया है उसको लिखें। एक बात आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि 2012 के कैंडिडेट्स की भी हम स्क्रूटनी कर रहे हैं, और उन कैंडिडेट्स में हमने कई इदारों को प्रोफेशनल डिग्रीज़ के लिए ख़त लिखे थे, और उसमें से जो भी हमारे पास आ रही हैं उससे तकरीबन 20-25% जो भी डिग्रीज़ हैं वो जाली हैं या टेम्पर्ड हैं या बोगस हैं, बिल्कुल बनाई गई हैं, या फिर ये कि किसी का नाम चेंज करके और एडोब फोटोशॉप पे एडिट करके वो जमा कराई गई हैं। तो इस तरह से जालसाजी बहुत हो रही है। तो आप प्लीज़ बी विजिलेंट और स्पेशली डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड को देखें। अगर किसी और सूबे के कैंडिडेट को जॉब मिल गई सिंध में तो उसका ज़िम्मेदार ना सिर्फ DO होगा, लेकिन डायरेक्टर और दूसरा अमला, चाहे उस DO के ऑफिस में क्लर्क हो, सुप्रीडेंट हो, डिप्टी DO हो, वो सारे के सारे ज़िम्मेदार होंगे। अगर किसी भी, ये नहीं कि एक पर जिम्मेदारी होगी, सब के सब पे जिम्मेदारी होगी, और ये क्रिमिनल ऑफेंस होगा और उसके खिलाफ FIR लॉन्च की जाएगी। सो प्लीज़
बी विजिलेंट। ये नौकरियां सिंध के लोगों की हैं और इन पे राइट सिंध के लोगों का है। दूसरे सूबे वाले हमारे भाई हैं, लेकिन बेहतर यही है कि वो अपने सूबे में नौकरी। अच्छा भाई साहब ने सुन लिया। अभी आप देखें कि आपको भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर आपको लगता है कि किसी भी कैंडिडेट का शनाख्ती कार्ड नंबर जिसमें पहला डिजिट उसका अगर 4 नहीं है, तो सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि आप हमें रिपोर्ट कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं कि ये फ़लाँ बंदा है, लड़की है या लड़का है, पीएचडी हो या जेएसटी हो, भले उसने ज्वाइन कर लिया है, तो उसका जो प्रोसेस है वो रोकेंगे। तो सेक्रेटरी साहब ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए। इट मीन्स कि सर कह रहे हैं कि जिनका भी एनआईसी जिसकी डिजिट 4 डिजिट से अगर स्टार्ट नहीं हो रहा, तो वो आउटसाइडर है, और ये आउटसाइडर की पूरी वेरिफिकेशन करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन भी होगी डोमिसाइल के बारे में, एनआईसी के बारे में, और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए ये अब प्रोसेस तेज़ कर रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं, ये आप ज़रूर बताएं। बाकी एचएसटी और एसएसटी की मैंने कल परसों 2 वीडियोज़ अपलोड की हैं, जिसमें कोर्स की हमने बात की है कि हम किस तरह तैयारी करा रहे हैं और कोर्स हम आपको किस तरह देंगे। वो आप वीडियो देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।